के एजेंट हैं। आरजेडी और बाकी लोगों ने बकवास करके, फालतू की बात करके इसका राजनीतिकरण किया। आज संविधान की दुहाई दे रहे हैं, वो वोट के खातिर वो गजवाए हिंद भी करेगा या के असूल पे चलेगा तो भी इनको कबूल है। बाबा नहीं है, ये तो आते आते पटना उतरते उतरते भारतीय जनता पार्टी का एजेंट होने का सबूत पेश करके चले गए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को है और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज मैं बात करने वाली हूं बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, जिनका आजकल पटना में, बिहार के पटना में दरअसल दरबार उनका सजा हुआ है। लेकिन इस दरबार को सजने से पहले ही और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बिहार पहुंचने से पहले ही जमकर सियासत हुई। जो सत्ता पक्ष है उसमें एक अलग सी बेचैनी सी नजर आई। न जाने क्यों तरह तरह के जो बयान है वो सामने निकल कर आए। न जाने क्यों तेज प्रताप यादव की ओर से एक सेना तैयार कर दी गई। हालांकि वो सेना अभी कहाँ है उसका कोई पता नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। 2 दिन, आज दूसरा दिन है, हनुमंत कथा जो है वो चल रही है और ऐसा कोई भड़काऊ, नफरती या न जाने किस तरह के जो बयान है वो दरअसल सत्ता पक्ष की तरफ से सामने आए थे, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि बाबा बागेश्वर की ओर से खुद ही ये कहा गया कि मैं तो कोई नफरत फैलाने नहीं आया, मैं तो यहाँ पर मोहब्बत की, प्रेम का पैगाम जो है, और बिहार तो एक रिश्ता रहा है और बिहार में बहुत आनंद आने वाला है। और जहाँ तक बात करें हिंदू मुस्लिम की, तो मैंने तो हिंदू मुस्लिम की कभी बात की ही नहीं, मैं तो हिंदू हिंदू की बात करता हूँ, ये बाबा बागेश्वर की ओर से कहा गया। और साथ ही साथ ये कहा गया कि राम जी हैं, राम की कृपा जिस तरह से लंका में हुई थी कि पुल तैयार कर दिया गया था पत्थरों को जोड़कर, तो वैसे ही हिंदू राष्ट्र के लिए भी कड़ियाँ जुड़ती चली जाएगी। आज इसी पर 5 का प्रहार कर रही हूँ और कुछ और जो जानकारियां हैं, कुछ और जो ग्राफिक्स के जरिए हम यहाँ पर जानकारी देना चाह रहे हैं, वो दरअसल हम यहाँ पर अपने दर्शकों को देना चाहेंगे। और साथ ही साथ हम यहाँ पर ये बताएंगे कि दरअसल क्या कुछ अभी तक बिहार में जो इस हनुमंत कथा में है वो दरअसल चल रहा है। तो मैं चाहूंगी कि एक बार ग्राफिक्स को स्क्रीन पर लेकर आया जाए और एक एक कर सिलसिलेवार तरीके से वो तमाम जानकारियां इस वक्त हम आपको यहां पर दे रहे हैं और किस तरह से दरअसल कल ये दिव्य दरबार, ये सजा 13 मई वो तारीख थी जब बाबा वहां पर पहुंचे, पटना में पहुंचे। बाबा का ये दिव्य दरबार नौबतपुर में दरअसल सजेगा कल, जो हनुमंत कथा है उसका आयोजन। साथ ही साथ दिव्य दरबार में लाखों लोगों के आने की यहाँ पर उम्मीद है। और अभी दिन भर आपने तस्वीरें देखी रिपब्लिक भारत पर कि लोग किस तरह से खेतों में, मुंडेर पर किस तरह से पूरी एक पगडंडी के सहारे चलते जा रहे हैं। ये दरअसल बाबा को लेकर एक क्रेज है। भक्तों की अर्जी पर पर्ची निकालेंगे बाबा बागेश्वर। पर्ची में मन की बात बताने का दावा करते हैं। अब किसका पर्चा निकलता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन चर्चा बहुत हो रही है बिहार में। सभी समस्याओं के समाधान करने का दावा करते हैं। इस तरह से हमने उनके कई जो इस तरह के दरबार सजे हैं उसमें देखा है। पर्ची के लिए कुछ लोगों को चुनते हैं बाबा बागेश्वर यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। अब ऐसे में कुछ सवाल होते हैं, वो सवाल एक एक कर 5 का प्रहार के आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रखे हैं। और वो ये कि बिहार में जाति की राजनीति क्या तोड़ देंगे बाबा बागेश्वर, और दरअसल यही डर है सत्ता पक्ष को। दूसरा सवाल ये कि बागेश्वर बाबा को बीजेपी से आखिर क्यों जोड़ रही है आरजेडी, दिक्कत क्या है। तीसरा सवाल ये कि हिंदुत्व की बात से आरजेडी और जेडीयू को परेशानी क्या है। चौथा सवाल ये कि तुष्टीकरण की सियासत के लिए क्या बाबा का विरोध हो रहा है। पांचवा और अंतिम सवाल ये कि बागेश्वर बाबा के हिंदू राष्ट्र के आखिर मायने क्या है। इसको भी हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कई खास मेहमान यहाँ स्टूडियो से भी मेरे साथ जुड़ेंगे, बिहार से भी मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन पहले आपको दिखाती हूँ एक छोटी सी रिपोर्ट।